नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप ठीक और स्वस्थ होंगे। एस के सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक ग्राफीय विधि भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ग्राफीय विधि में कुछ ऐसे निर्देशांक होते हैं कि जिसके द्वारा उनको हल कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार गलतियां भी हो जाती हैं उसमें। इसलिए ये विधि ग्राफीय विधि उतनी सुविधाजनक नहीं हो पाती है। इसको हल करने के लिए एक हम विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चर के स्थान पर दूसरा चर प्रयुक्त कर देते हैं। वहाँ पर उसके स्थान पर उस चर को हटा करके दूसरा चर उसमें लगा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर x + y दिया है बराबर 5 दिया है, तो अगर हमें प्रतिस्थापित करना है तो यहाँ पे या तो x का मान निकाल लिया जाए या y का मान निकाल लिया जाए। अगर हम x का मान निकालते हैं तो x = 5 - y, यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर का मतलब होता है कि आप जो है अगर इस राशि को दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। या तो आप यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए या आप y का मान निकालें। अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर y = 5 - x हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में कोई एक मान निकालते हैं, या तो आप x का मान निकाल लीजिए या आप y का मान निकाल लीजिए। इन दोनों मानों में से कोई एक मान निकालते हैं और उस मान को उठा करके जो अगला समीकरण आता है, दूसरा समीकरण, इसको हम एक मानते हैं। एक मान लीजिए कि दूसरा समीकरण हुआ x - y = 4 मान लेते हैं। ये है यहाँ पर। तो समीकरण 1 इसको देते हैं और समीकरण 2 इसको देते हैं नाम। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेते हैं और उस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 यहाँ पर जे दिया गया है, इसको डाल लेते हैं पर समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 में x का जो मान है उसको लेकर के यहाँ पर x को हटा करके और 5 - y या 5 - y उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर समीकरण 3 है, यहाँ पर समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में इस x को हटा करके इस वाले मान को हम रख देते हैं। तो x के स्थान पर यहाँ पर 5 - y बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा कि y दोनों माइनस की हैं, इसलिए तो दोनों y को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -2y और इक्वल में हो जाएगा 4। अब आप लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पर जो अचर है और जो 4 अचर है, इसको जो है हम पक्षांतर के द्वारा मान निकालते हैं y का। कैसे मान निकलेगा? इस 5 को जो है पक्षांतर करते हैं तो 2y यहाँ माइनस की है और 4 इसका जब पक्षांतर पे जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। धन का ऋण होता है और ऋण का धन हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर -2 है और y है, यहाँ पर संख्या घट जाएगी। 4 - 5, यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस का 1 होता है तो हम माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और y को मान निकालने के लिए 1/2 हो जाएगा। जिस पद का मान निकालना होता है उसका अचर पद हमेशा हर में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2y। और इस 1/2 को जो है हम उठा करके समीकरण 3 में मान इसका रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए
कि समीकरण y की वैल्यू आई थी 1/2। अब 1/2 y का मान आया है। इस y का मान समीकरण 3 में y के स्थान पर रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं तो x बराबर 5 माइनस y के स्थान पर मान आ जाएगा अपना 1/2। इसको आप यहाँ से हल कर सकते हैं, ये भिन्न है, इसको आप हल कर लीजिए तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, -1 आ जाएगा बटे में। भिन्न हल करना आप लोग जानते हैं, चौथी, पाँचवीं में, छठवीं में ये भिन्न पढ़ाई जाती है। तो यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा। अगर आपको भिन्न समझ में नहीं आती तो मेरे अगले वीडियो में इस भिन्न को कैसे हल की जाती है आप देखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा, बटे में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि को हम हल कर लेते हैं। कोई भी आपको समीकरण मिल जाए उसमें से या तो आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 और 2 जब आप x का मान निकालेंगे उसको समीकरण 3 डालेंगे, या y का मान निकालेंगे या x का मान निकालेंगे उसमें समीकरण 3 डालिए। और समीकरण 3 में x का मान है या y का मान है उस मान को आप उठा करके समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 से जो भी मान आएगा वो या तो x का मान होगा या y का मान होगा। इस 11 को पक्षांतर करते हैं तो -4y बराबर -1 -11। यहाँ लिख दीजिए पक्षांतर करने पर। यहाँ पर पक्षांतर किया गया तो प्लस का 11 है, पक्षांतर पे -11 हो जाएगा। -4y माइनस का 11 और माइनस का 1 मिलाकर के -12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं -12, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएंगे। और y का मान जो निकालना है तो 12/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 × 3 12। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3। अब y का मान आ गया 3, तो अब हमें चाहिए x का मान। x का मान निकालने के लिए y का मान जो है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहां समीकरण 3 में देखिए यहां पर लिखा है x बराबर 11 - 3y बटे 2। तो y का मान कितना आया है? 3 आया है। तो यहाँ पर 3y को हटा करके और 3 रख देते हैं और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। x बराबर 11 - 3 गुणे 3 बटे में 2 हो जाएगा। तो x बराबर 11 - 3 का 9 और बटे में 2 हो जाएगा। 11 में से आप 9 घटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। 2/2, 2 एकम 2। यहाँ पर x का मान आया 1। इसका मतलब कि प्रतिस्थापन विधि में यहाँ x का मान 1 आया और y का मान 3 आया। अगर आपको देखना है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है तो आप समीकरण में जहाँ x का मान है वहाँ पर 1 रख दीजिए और y का मान 3 रख दीजिए। 2x + 3y बराबर 11। अब इसकी हमें सत्यता की जांच करने के लिए कि हमारा उत्तर सही है या गलत, तो x के स्थान पर हम 1 रख देते हैं और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। +3 गुणे y के स्थान पर 3 रख दीजिए। इनको हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 × 9 और 9 और 2 कितने मिला के हो गए? 11। इसका मतलब आंसर इसका जे 11, इसका भी 11 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा लगाया हुआ सवाल सही है। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2x + 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। और 2x - y बराबर -1, इसको समीकरण दूसरा नाम देते हैं। समीकरण 1 से हमने बताया था कि x का मान या y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ से आप लोग या तो x का मान निकालें या y का। मान लीजिए कि हमने x का मान यहाँ से निकालते हैं
तो 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से हमें x का मान निकालना था, 3y का यहाँ पक्षांतर कर देते हैं। और पक्षांतर पे आप सभी जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है। 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब यहाँ पर हमें अगर x का मान निकालना है तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे में आ जाएगा 2। ये हुआ समीकरण नंबर तीसरा। अब ये समीकरण जो तीसरा आया है तो यहाँ पर x का मान है, इस x को मान को आप लेकर के समीकरण 2 में x को हटा करके और ये 11 माइनस 3y बटा 2 आप इसमें रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान आप रखेंगे, इस x को हटा करके और इस वाले मान को रख देंगे। 2x माइनस तो यहां पर गुणा लगा देते हैं। x के स्थान पर हम ये वाला मान 11 माइनस 3y और बटे में 2 रख देते हैं। बाकी मान जो y लिखा है माइनस का, y आप जो को तो रखेंगे, यहाँ पर माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मान कितना 11 माइनस 3y माइनस y बराबर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3y और माइनस का y, 2 माइनस हो वो आपस में जोड़ दो और चिन्ह माइनस को लगा दीजिए। 11 माइनस यहाँ पर 3y और 1y, y में अगर कोई पद ना हो तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर माइनस 1। अब इसको आगे देखते हैं। अब इसका सवाल नंबर दूसरा आप देखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको डाल देते हैं समीकरण 1। 2x माइनस y बराबर माइनस 1, इसको डालते हैं समीकरण दूसरा। अब हमने बताया था कि इस समीकरण से हमें एक मान निकालना है, या तो आप x का मान निकालिए और या आप y का मान निकालिए। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से इतना लिख करके और यहाँ से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालें। मान लीजिए कि हमने y का मान निकाला तो 3y बराबर 11 माइनस 2x, ये मान आ जाएगा। y का मान निकालना है, y बराबर 11 माइनस 2x बटे में 3 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं।